तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा। प्यारे बच्चों, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे सर? हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार का ये हमारा डे नंबर 3, क्लास नंबर आज हमारा 3 होने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम स्पेशल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद मेरा जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पिछले क्लास में प्यारे बच्चों स्वर वर्ण पढ़ लिए थे, ठीक है। स्वर वर्ण पढ़ लिए थे, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम चर्चा किए थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। जो बच्चे स्वर वर्ण के बारे में नहीं पढ़े हैं जा करके पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आखिर होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या सर? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कहते हैं, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कहते हैं तो उसमें दूसरे वर्ण की सहायता हम लेते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे में देख लीजिए, जैसे हम क बोलें तो देखिए क हलंत अ। क के साथ क्या आया सर? क के साथ आ गया। क के साथ क्या आ गया सर? क के साथ आ गया, यानी कि हम दूसरे वर्ण की सहायता लिए, है ना। उसके बाद प। प को हम कैसे पढ़ेंगे? प हलंत अ। प में आ रहा है तो प के साथ भी आ आया है कि नहीं सर? हाँ सर, आया। उसके बाद च, तो च में च हलंत आ, फिर च ट, तो ट हलंत और आ। तो देखिए बाबू, जब भी हम व्यंजन वर्ण की मतलब कि उच्चारण कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर वर्ण आ जा रहा है। तो जब हम किसी वर्ण के उच्चारण में, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। देखते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, देखिए हिंदी में जो होता है ना व्यंजन वर्ण की कुल 33, ठीक है। व्यंजन वर्ण की कुल 33 संख्या होती है हिंदी में, ठीक है। और स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी सर? स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है सर? 11 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मतलब कि देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद को। तो देखिए व्यंजन के भेद देखते हैं, ठीक है। व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन वर्ण के देखिए बाबू 3 भेद हैं। सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या सर? सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है बाबू उष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन। पहला बोलिए, पहला सर स्पर्श व्यंजन। दूसरा बोलिए, दूसरा सर अंतस्थ व्यंजन। तीसरा उष्म व्यंजन। अब चलते हैं हम स्पर्श व्यंजन की ओर कि आखिर ये स्पर्श व्यंजन होता क्या है। आखिर ये जो स्पर्श व्यंजन है होता क्या है, कहते किसे हैं? तो देखिए चलते हैं यहाँ पर। कराए इसकी कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श मतलब कि यहाँ पर बताइए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है सर? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होती है ना वो 25 होती है। अब जैसे में देख लीजिए कैसे होती है 25। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क च ट त प एवं प का वर्ग। वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ पूरा, च छ ज झ पूरा, ट ठ ड ढ पूरा, त थ द ध पूरा, प फ व पूरा, है ना। तो ये सब देखिए गिनिए तो क ख ग घ में कुल कितने अक्षर? 5 अक्षर। तो 5, 10, 15, 20, उसके बाद 25। 25 हुए कि नहीं? हाँ सर। तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की ओर। किसकी ओर? अंतस्थ व्यंजन की ओर कि आखिर अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं। तो देखिए इसकी जो कुल संख्या होती है अंतस्थ व्यंजन की कितनी होती है? 4 होती है सर। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है सर? देखिए य र ल व, आपको याद रखना है य र ल व, य र ल व, ये है बाबू अंतस्थ व्यंजन। क्या सर? ये है अंतस्थ व्यंजन। अब आगे चलते हैं हम बाबू, लास्ट है उष्म व्यंजन, ठीक है। अब हम चलते हैं उष्म व्यंजन। आखिर उष्म व्यंजन हम कहते किसे? उष्म व्यंजन क्या है ना। आखिर उष्म व्यंजन क्या है? तो देखिए उष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है सर। उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। जैसे सर देखिए कौन कौन होती है ये यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग तलवी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा और हा, ये होती है प्यारे बच्चों उष्म व्यंजन की कुल संख्या, ठीक है। 4 होती है उष्म व्यंजन। कौन कौन? तलवी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा और हा, यानी कि तीनों प्रकार का सा और एक हा, है ना। तीनों प्रकार का सा और एक हा, है कि नहीं? तीनों प्रकार का सा और एक हा, ये होता है बाबू उष्म व्यंजन, है कि नहीं? तो हाँ सर, ये है उष्म व्यंजन। तो ठीक है,
प्यारे बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।